अगर कोई अल्पसंख्यक देश से मोदी सरकार से सवाल करता है तो उसे आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। अगर कोई बुद्धिजीवी मोदी सरकार से सवाल करता है तो उसे नक्सल कह दिया जाता है। अगर कोई पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा अगर सरकार से अपने आरक्षण का हक अधिकार मांगता है तो उसे जातिवादी घोषित कर दिया जाता है। ये यहाँ की बिहार सरकार से भी और केंद्र की सरकार से भी तो उसको लाठियाँ पड़ती है, पेपर लीक हो जाता है। जेपी न्यूज़ में संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में देखिए मेरी मौजूदगी अभी लाभ गांव पंचायत में है, खगड़िया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत। और अभी आप देख सकते हैं अपने दल बल के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर चंदन यादव जी यहाँ पर आए हुए हैं अपने, देखिए कांग्रेस के झंडा के साथ। बहुत सारे लोग हैं इनके साथ, आप तमाम लोगों को हम दिखाते हैं, उनसे हम रूबरू कराते हैं तमाम लोगों से। इसके साथ ही साथ हम जानना चाहते हैं कि आखिर मकसद क्या है। आप देख सकते हैं साथ में खगड़िया सदर प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस के मनोज चौधरी जी हैं। अब राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस के डॉक्टर चंदन यादव अपने लाभगों के तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ, लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर। और क्या उद्देश्य है मनोज जी, आप आए हुए हैं यहाँ पर लाभों? उद्देश्य है हमारी पार्टी का मैसेज सब जगह, हर घर झंडा, और गरीब स्तर तक नीचे गांव के जितने भी कास्ट हैं, जितने भी जात हैं, हमारे ऊपर से निर्देश है राहुल जी का, माननीय हमारे नेताजी का, कि नीचे गांव मोहल्ला से लेके ऊपर तक आना है। और जितने भी, ऐसा नहीं है कि कोई एक कास्ट कोई एक जात, पूरे समाज को एकजुट करके कांग्रेस के प्रति मान लीजिए कांग्रेस का मैसेज हर घर तक पहुंचाना है, हर घर तक झंडा लगाना है। और इसमें हमारे साथ में बड़े भाई राष्ट्रीय सचिव चंदन यादव जी साथ हैं, और अभी मध्य प्रदेश प्रभारी भी हैं, साथ चल रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हर घर झंडा इनको लगाना है, कांग्रेस का पूरे लोगों से जुड़ना है, प्रत्येक गली प्रत्येक मोहल्ला। हम थोड़ा बात करते हैं डॉक्टर चंदन यादव से, अभी ग्रामीण यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं। सर, हर घर झंडा, कांग्रेस का झंडा सर लगाना है, अभी लाभगों में मौजूद है खगड़िया विधानसभा क्षेत्र में, क्या कहना है सर, इस पर क्या योजना है? राहुल गांधी जी और खरगे साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी का ये निर्देश है कि कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता पंचायत जा कर के वहाँ के लोगों से मिले, उनसे उनके क्या समस्या है, पंचायत की क्या समस्या है, जनता क्या चाहती है, कि वर्ग क्या चाहता है, गरीब लोग क्या चाहते हैं, तो इस पर डिटेल चर्चा करनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी से लोगों को जोड़ने का, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहता है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी संविधान में दी गए दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के अधिकार, न्याय, प्रतिनिधित्व का जो हकमारी हो रहा है, ये बहुत सारे सवाल हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य का जो निजीकरण हो रहा है, जिससे स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों महंगा हो जाएगा, गरीब और गरीब होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ये जो देश का जो मान सम्मान पूरे विश्व पटल में था, कहीं ना कहीं मोदी जी की विदेश नीति के कारण हमारे देश की भी छवि धूमिल हो रही है कहीं ना कहीं। तो ये बहुत सारा मुद्दा है जिसको लेकर के जनता के बीच में चर्चा करना। मेन उद्देश्य है, झंडा तो एक प्रतीक है विचारधारा का, तो उस झंडा एक प्रतीक के रूप में हम लोग लेके चल रहे हैं कि आप हमारे विचारधारा से जुड़िए, खरगे साहब और राहुल गांधी जी और राजेश राम जी की आवाज़ पर आप पार्टी से जुड़े। तो ये मोर और लेस हम लोगों का एक उद्देश्य है। पूरा हमारे युवा कांग्रेस के साथी हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग सब यहाँ लगा। सर, खगड़िया विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर चंदन यादव घूम रहे हैं, हर गली जा रहे हैं, हर घर झंडा लगा रहे हैं। मैंने देखा है आप पूरा मेहनत कर रहे हैं। क्या लगाने वाला विधानसभा चुनाव में डॉक्टर चंदन यादव खगड़िया से प्रत्याशी हो सकते हैं? इस सवाल तो अभी चुनाव 5 महीने का है ना, ये तो महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कौन सी सीट कौन सा पार्टी लड़ेगा, फिर खगड़िया किस दल को मिलता है, फिर वो दल तय करेगा उसका कौन सा उम्मीदवार होगा। तो ये तो अभी
वक्त है और एक प्रक्रिया है। लेकिन जो हम लोगों को निर्देश दिया गया है पार्टी के तरफ से, तमाम खगड़िया कांग्रेस परिवार के साथियों के तरफ से, कि हम लोग ये झंडा, हर घर झंडा एक प्रतीक है। मेन है कि वहाँ की जनता पंचायत में जाके वहाँ के जनता के सुख दुख को जाने, वहाँ की समस्याओं को जाने, देश में क्या बड़ी समस्या हैं उनको जाने, खगड़िया के विधानसभा की क्या समस्याएं हैं उसको जाने। इस चीज़ को लेकर के हम लोग अपने जनता जनार्दन से मिलने आए हैं, मुलाकात करने आए हैं, उनको पार्टी से जोड़ने आए हैं। तो एज ए राष्ट्रीय पदाधिकारी होने के नाते मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी है, इस ज़िले से हैं हम, तो हम अपने साथियों का साथ दें। हम बिल्लौर भी जाते हैं, परवत्ता भी जाएंगे, अलोली भी जाएंगे, हम लोग सब लोग इस झंडे को लेकर के जाएंगे। तो अभी कांग्रेस फिर जब एक बार तय हो जाएगा, चुनाव की घोषणा हो जाएगी या महागठबंधन सीट का बंटवारा हो जाएगा और ये सब हो जाएगी, तो अपने आप जो आपका सवाल था वो बाहर आ जाएगा। बिल्कुल, देखिए आप राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस के, आपने अपना जो काम था वो अपने क्षेत्र में आकर कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र सभी जगह जाना है। देखिए अभी बेसरन घाटी पहलगाम का जो मुद्दा है वो लग रहा है धीरे धीरे पटाक्षेप हो रहा है उसका, और उस पर विपक्ष भी बोलना बंद कर दिए। क्या लग रहा है, विपक्ष डरे हुए हैं कि यदि ज़्यादा बोलेंगे तो मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा हो जाएगा? देखिए ये सरकार तो तानाशाही प्रवृत्ति की सरकार है कि अगर युवा मोदी जी से कहते हैं कि आपने जो 2 करोड़ रोज़गार देने की बात कही थी प्रत्येक वर्ष, अगर कोई युवा साथी रोज़गार मांगों का मेरिट ताक पर चला जाता है तो ये तो बिहार की घटना है। उसी तरह से किसान अगर अपने अनाज का सही दाम मांगते हैं तो आपने देखा कि किस तरह से पंजाब बॉर्डर पर किस तरह से किसानों पर लाठियां चली, उनको खालिस्तानी बोला गया। अगर हम देश बड़ा है, मोदी जी बड़े नहीं हैं, देश बड़ा है, तो देश मोदी जी से, सरकार से हम सवाल कर सकते हैं। तो मोदी जी से सवाल करना, सरकार से सवाल करना कि आप पहलगाम में क्यों सुरक्षा में चूक जो इतनी बड़ी थी उस पर सरकार सवाल पूछ रही है। सरकार कह रही है आप पूरा सभी दलों की एक बैठक बुलाइए, आप इस पर चर्चा कीजिए। और जब बारी थी अपोजिशन की तो आपने देखा कि किस तरह से तमाम अपोजिशन पार्टी एक साथ मिलकर के सरकार के उस वक्त में खड़ी थी और सरकार को पूरी ताकत दे रखी थी कि आप जो करना चाहते हैं कीजिए, हमें उन आतंकियों का बदला चाहिए जिन्होंने हमारे कश्मीर में हमारे लोगों की जान ली, लोग शहादत हुए, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। पूरी तरह से सरकार को छूट दे रखे थे। यही सरकार अब इस तरह के देश के इंटरेस्ट पर, देश का जहां सवाल है उस पर छोटी छोटी राजनीति करने पर लगे हुए हैं। देश तो ये सवाल करेगा, क्योंकि हमें लोकतंत्र ने विरोधी दल होने के नाते मुझे ये हम लोगों को ये जिम्मेदारी दी है। उस जिम्मेदारी के तहत राहुल जी और खड़गे साहब ये सवाल लगातार सरकार से कर रहे हैं कि हम देश की एकता, अखंडता, देश की संप्रभुता के साथ आपके साथ पूरी तरह से खड़े हैं। सरकार चाहे तो जो एक्शन लेना है ले लीजिए, लेकिन वहीं सरकार दूसरी ओर क्या कर रही है आप देख रहे हैं कि अपोजिशन पार्टी से सवाल, उल्टा सवाल या उसके साथ छोटी राजनीति कर रहे हैं। तो ये जो फासला है, ये जो फ़र्क है, इसको जनता भी समझ रही है कि जो सरकार को काम करना चाहिए। सरकार का क्या काम है? सरकार का काम है विश्वविद्यालय बनवाना, अस्पताल बनवाना, उद्योग बनवाना, बड़े कारखाने खोलवाना, या सरकार का काम है मंदिर बनवाना, मस्जिद बनवाना। सरकार का ये तो काम नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें जनता देख रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है, उसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी संविधान, बाबा साहब और तमाम हमारे दादा परदादाओं के संघर्ष, खून पसीने, आज़ादी का संघर्ष, हमारे नेहरू जी, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, राजेंद्र बाबू, तमाम ऐसे नेता थे जिन्होंने देश के लिए आहुति दी, फिर एक संविधान बना। आज उस संविधान को मोदी सरकार बदलना चाहती है। तो ये बड़ा एक देश के लिए समस्या है जिसको कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार जो जन से जुड़े हुए मुद्दा है,
विकास का हो, रोजगार का हो, महंगाई का हो, इस महिलाओं का अत्याचार बंद हो, दलित शोषित वंचितों का अधिकार और न्याय मिले, सामान्य वर्ग के गरीब लोगों पर को न्याय मिले, महिलाओं को उचित भागीदारी मिले। तो ये जो बड़े मुद्दे हैं राहुल गांधी जी इस पे लड़ रहे हैं। यही तो हम जनता को कहने आए हैं कि एक नेता है जो आपकी संविधान की रक्षा करने के लिए आए हैं, एक नेता है जो वंचितों, गरीबों और महिलाओं का हक अधिकार दिलाने के लिए आए हैं, रोज़गार क्रिएट करने आए हैं, महंगाई कम करने आए हैं। तो ये जो एक फासला है, फ़र्क है, इसको हम लोग जनता के बीच बोलने आए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना किस प्रकार से इन्होंने बताया कि बेसरन घाटी हो, पहलगाम का जो मुद्दा है यह इस पर सरकार और विपक्ष पूरा जनता सवाल करेगी सरकार से। आप बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे यह कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। JP News 23 फेसबुक पेज को आप फॉलो करें, जांच पड़ताल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।